संज्ञा। पिछले रविवार को मैं अपने मित्रों के साथ चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर शहर के बीच में है। उसके बाहर भेलपूरी, फल और शरबत के खोमचे लगे हुए थे। कई फेरी वाले अपना माल बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। चिड़ियाघर के भीतर कई पिंजरे और जाली घर बने हुए थे। एक पिंजरे में जंगल का राजा शेर दहाड़ रहा था, दूसरे पिंजरे में बाघ शान से टहल रहा था। एक जाली घर में हिरन दौड़ रहे थे। बंदरों के पिंजरे के बाहर बच्चों की बड़ी भीड़ थी। वे बंदरों की मजेदार हरकतें देखकर खुश हो रहे थे और उन्हें मूंगफली, केले आदि खिला रहे थे। चिड़ियाघर में खरगोश, हाथी, ऊंट, जिराफ, लोमड़ी, गैंडा, मगरमच्छ आदि जानवर भी थे। हमने वहां तरह तरह के पक्षी देखे। उनमें कई प्रकार के तोते भी थे। कांच के बक्सों में अजीब अजीब तरह की मछलियां भी थीं। सचमुच चिड़ियाघर देखकर हमें बहुत खुशी हुई। बच्चों, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आए सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हिमालय, राकेश, सुनंदा, दिल्ली आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आलू, बच्चा, विद्यार्थी, बंदर आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या व्यक्ति की अवस्था अथवा गुण दोष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मित्रता, शत्रुता आदि। हमने सीखा। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, जाति तथा गुण का जो नाम होता है, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या पदार्थ की अवस्था, गुण दोष का बोध होता है।